आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं महिला दिवस का सीज़न चला रहा है, महिला दिवस का मौका चला रहा है। तो महिला दिवस में हम नागपुर की कुछ ऐसी महिलाओं से आपको मुखातिब करा गए हैं जिन्होंने एक अलग ही मुकाम बना रखा है। आज हम बात करने वाले उषा मैम से, जिन्होंने एल्बम, पिक्चर और ना जाने कहाँ कहाँ सोशल वर्क आदि जगहों में अपना हाथ आजमाया है। उषा मैम, सबसे पहले इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मैम, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं एक्ट्रेस उषा आमिर सर। मैं 2 साल से इस फील्ड में अपना नाम रोशन करने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग का सपोर्ट बना रहे मेरे साथ। उषा मैम, आप 2 साल से एल्बम्स, मूवीज़ आदि में काम कर चुके हो। हाँ। मैं देखता हूँ आप जब से काम कर रहे हो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो। तो शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? शुरुआत मेरी फैशन शो से हुई थी। मैंने कुछ ब्यूटी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, जी। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। फिर मैंने कुछ न्यूज़ चैनल के लिए एंकरिंग की थी। ये बॉलीवुड का जो मूवी रिलीज़ होता था ना, उसके बारे में रिव्यूज़ देने का मैंने वहाँ से स्टार्टिंग किया था। तो आपका पहला चैनल कौन सा था? फर्स्ट कैमरा फेस तो मेरा वही था, मतलब न्यूज़ चैनल के लिए एंकरिंग। जी। फिर मुझे एक्टिंग के तौर पे मुझे जो फर्स्ट ब्रेक मिला, तो वो जब हमारा कोरोना लॉकडाउन चल रहा था 21 डेज़ का। अच्छा। उस बीच मिला मुझे। एक मसाले की ऐड शूट की थी मैंने। जी जी जी। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। वो ऐड शूट के बाद मेरा फिर एक और सेकेंड ऐड शूट हुआ है, वो अभी रिलीज़ होने वाला है। वो थिएटर में रिलीज़ होगा। तो जो आपका वो पहला एड शो हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था और किस टॉपिक पे था? वो होम प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे मसाले का था। वो मैरी मिस मसाले का ऐड शूट था वो। जी जी। तो वो भी OTT प्लेटफॉर्म में आता है बीच बीच में कभी कभी। वाह वाह जी, बहुत बड़ी बात है मैम। जैसे कि मैं जानता हूँ आपने ऐसे छोटी छोटी शुरुआत की है, पर अब बड़े मुकाम में पहुँच गए हो। अब मराठी पिक्चरों में काम करना चालू कर दिए हो। तो मैम, आपने एक एल्बम भी बनाया, बल्कि एक से ज़्यादा एल्बम बनाए हो। तो पहला एल्बम आपको कब मिला और उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? वो ऐसा था कि मुझे म्यूज़िक एल्बम मुझे लास्ट ईयर ही मिले। तो फर्स्ट मेरा म्यूज़िक एल्बम था, शूट हो चुका था, लेकिन रिलीज़ फर्स्ट वाले का पहले नहीं हुआ। जो मेरे बाद में 3 किए म्यूज़िक एल्बम, बिलासपुर में उसका शूट हुआ था। तो उसमें 2 सिंधी थे और 1 छत्तीसगढ़ी था। अच्छा। हाँ, 3 म्यूज़िक में एल्बम की एक साथ शूट हुई थी हमारी वहाँ पे बिलासपुर में। तो मेरा लीड उसी में था। मैम, मैंने ये भी सुना कि आपने सिंधी एल्बम, पंजाबी एल्बम, छत्तीसगढ़ी एल्बम और ना जाने कितने सारे एल्बमों में आपने काम कर चुके हो। सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया करने में? मज़ा तो देखिए हर म्यूज़िक एल्बम में आया मुझे, क्योंकि हर लैंग्वेज का एक अपना अलग ही मज़ा होता है। और जैसे आप जानते ही हैं, मैं सिंधी हूँ, तो मेरी मातृभाषा सिंधी है, तो सिंधी प्रोजेक्ट करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। बट सारे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे रहे मेरे, और सब में मैंने काफ़ी एंजॉय किया। मैम, जैसे कि आप बता रहे हो कि आप इतना काम किए, 2 साल से काम किए, तो फैमिली के तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिला, या फैमिली ने इस लाइन में जाने से साफ मना कर दिया नहीं जाना? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मेरी फैमिली ने ही मुझे इंस्पायर किया है। मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने कभी मेरी ख्वाहिशों को रोका नहीं है, बल्कि मैं कहीं ना कहीं सोचती हूँ कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट वो मुझे हमेशा इंस्पायर करते हैं, पुशअप करते हैं कि नहीं, तू मतलब बचपन से तेरा सपना था, अब मौका मिला है तो तुझे करना चाहिए, तो तू कर बिल्कुल। और बिल्कुल फुल सपोर्ट करते हैं वो मुझे। मैम, आपके बच्चे भी हैं? हाँ, मेरे 2 बेटे हैं। क्या बात कर रहे हैं जी। मैम, आपको देख के आपका तो पता लगता ही नहीं कि यानी आपके 2 बच्चे भी होंगे। हाँ, एक्चुअली वो क्या है ना, मेरी मैरिज थोड़ी जल्दी की मैं। अच्छा। जी। तो मैम, जैसे कि आप बता रहे हो, तो आप अपने आप को मेंटेन कैसे किए? 2 बच्चे, यानी आपको तो सिंथूर साबुन की ऐड आराम से मिल जाना चाहिए। अच्छा जोक था। यानी आप अपने आप को मेंटेन कैसे किए? मेंटेन मतलब वो करना ही है, हमें इस फील्ड में रहना है, तो मैं अपनी खूबसूरती का और अपने
ख्याल रखना ही होगा ना हमें ये सब। जी जी जी। तो और सबसे ज़्यादा तो फैमिली सपोर्ट करती है, इसलिए सब कर पाती हूँ। तो और जो मेन बात है कि औरत खुश रहती है ना, अगर जी। उसकी खुशी ही उसकी खूबसूरती का राज है। बिल्कुल बेशक आप सही बोल रहे हो जितना वो खुश रहेगी उतनी वो खूबसूरत रहेगी। जितना आप खुश रहोगे उतने खूबसूरत रहोगे। मैम ने अपनी खूबसूरती का राज तो बता दिया है, अब हम आगे ये जानेंगे मैम आपने फिल्मी करियर, एल्बम के अलावा और क्या क्या काम किए हैं? मैंने अभी वेब सीरीज़ की है। फर्स्ट वेब सीरीज़ थी मेरी लास्ट मार्च में ही मतलब रिलीज़ हुई थी, ईशाज़ डायरी। उसमें बॉलीवुड से मुश्ताक खान सर भी है और नागपुर के आर्टिस्ट भी है उसमें। अच्छा। उसमें मेरा कांस्टेबल का रोल था। क्या बात है जी। और अब मैंने दो और की है OTT प्लेटफॉर्म के लिए। एक मेरी फिल्म है उसमें और एक शॉर्ट मूवी है। क्या बात है, क्या जी, वो अभी आपको बहुत जल्द देखने मिल जाएगी। मैम मैं देखता हूँ कि आप नागपुर में काफ़ी कलाकारों के संपर्क में रहते हैं और आपकी एक अलग पहचान है कलाकारों के बीच में, और आप कोशिश करते रहते हो। अभी तक जितनी कामयाबी मिली है उससे कई गुना ज़्यादा कामयाबी मिले, इसके लिए आप स्ट्रगल भी करते हो। हाल ही में आप 1-2 ऑडिशन भी दिए, हम बताना नहीं चाहेंगे, वो सरप्राइज़ है दर्शकों के लिए। हाँ, वो बिल्कुल तो सरप्राइज है। यानी ये सब आप करते हो तो कभी मन में नहीं आता कि यार मैं इतना कर रही हूँ, क्या फ़ायदा होगा? ऐसा कभी आपके मन में नहीं आता कि मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ? देखिए, मेहनत तो हर कलाकार को करना ही पड़ता है। वो एक सक्सेस होने के बाद भी उसको मेहनत करनी पड़ती है। जी। और ऐसा नहीं कि कलाकार के जीवन में मेहनत है। आज आप देख लीजिए, किसी भी फील्ड में चले जाइए, मतलब अपने भारत की महिलाएं कितना आगे बढ़ चुकी हैं हर फील्ड में, चाहे ब्यूटिशियन का फील्ड हो, चाहे बुटीक्स हो, चाहे ऑफिस हो, मतलब हर जगह उन्होंने अपना मुकाम बनाया है। जी, तो जी। वो भी तो एक मेहनत से ही बनाया है ना उन्होंने। तो जब मैं ये सब सोचती हूँ तो मेहनत तो करना ही होगा। और जब अपना सपना, अपना ख्वाब जो बचपन से हम देखते आते हैं, तो उसे पूरा करना है तो मेहनत से पीछे कैसे हटेंगे। तो क्या कलाकार बनना आपका सपना ख्वाब था? हाँ, बचपन से मैं ख्वाब देखा करती थी कि काश मैं भी इस फील्ड में करूँ, और मुझे उम्मीद नहीं थी, बट अब भगवान की दया से मुझे वो सब हासिल हुआ है। तो मैम जैसे कि आप बता रहे हो कि आप की जो शुरुआत है फैशन शो से हुई थी मेरी, जी। है ना? तो आपने कोई बड़ा प्लेटफॉर्म में ट्राई करने की कोशिश की है, जैसे मिस इंडिया, मिसेज इंडिया ऐसा? मैंने मिसेस इंडिया के लिए ही किया था, मतलब पार्टिसिपेट, बट उस वक्त कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी तो मैं फाइनलिस्ट में नहीं जा पाई थी। मतलब फाइनलिस्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जा नहीं पाई थी। तो लाइफ में कभी आपको और मौका मिला तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? अब या आप लाइन ही चेंज कर दिया? अब लाइन, मेरा मेन मकसद था कि मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है। बिल्कुल। तो वो मुझे मिल चुकी है और आगे भी मिलती ही रहेगी अगर, तो मैं फिर इसी में खुश हूँ। मैम मैं ये जानना चाहेगा था, आप सिंधी हैं, आप सिंधी एल्बम बना चुके हैं और एक पंजाबी एल्बम भी बनाए थे जी। दोनों में एक समानता क्या थी और दोनों में ज़्यादा मज़ा क्या है, किस में आया आपको? देखो, ये बात होती है कि कहा जाए तो सिंधी पंजाबी सब कुछ एक ही है। अच्छा। बट बॉलीवुड ट्रेंड से देखें तो पंजाबी का ट्रेंड ज़्यादा चलता है। अच्छा। तो पंजाबी का एक अपना अलग ही मज़ा है, और हमारे सिंधी में बन रहा है तो ये हमारे लिए प्राउड की मतलब बात हो जाती है कि हम अपने सिंधी लैंग्वेज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उसका एक अपना अलग ही मज़ा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। दोनों ही मतलब प्रोजेक्ट में मुझे इतना मज़ा आया कि मैं कंपेयर नहीं कर सकती दोनों को। यानी समानता ये है जी। कि दोनों में मज़ा था। मज़ा दोनों में था। मैंने भोजपुरी म्यूज़िक एल्बम भी किया है, उसका भी अब एक अपना अलग ही अंदाज था। अच्छा जी। तो मैम आपने लगभग अभी तक कितने प्रोजेक्ट में हाथ डाल चुके हैं? 6-7 म्यूज़िक एल्बम कर चुकी हूँ और 1-2 वेब सीरीज़ हो गई है। अरे वाह। हाँ, एक मूवी रिलीज़ होने वाली है और 1-2 अभी बात हो गई है, तो उसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है। ये देखा जाता है कि फिल्मी लाइन जो होती है जी, या एक्टिंग की जो भी लाइन होती है जी, उसमें बेकार लोग भी आपसे टकराते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कास्टिंग काउट का भी बहुत सुनाई देता है। तो क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई टकराव आया है? देखिए, क्या ये इस मतलब जो ये फील्ड होती है, फिल्म लाइन की कहो तो मॉडलिंग लाइन की कहो, इसमें ही नहीं महिला को ये चीज़ हर क्षेत्र में मतलब फेस करनी होती है
अपने जैसे वो मतलब यंग होती है, बड़ी होती है, उसके बाद से मतलब स्कूल कॉलेज की लाइफ से लेके तो उसको लाइफ के लास्ट मोमेंट तक ये मतलब हर जगह उसको फेस करना पड़ता है। इससे कोई भी महिला छूट नहीं पाती है। तो ये महिला के ऊपर, खुद उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा रास्ता चुनना चाहती है। अगर महिला खुद चाहेगी शॉर्टकट से उसे आगे जाना है तो वो उसकी मर्ज़ी होती है, तो उसे हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर वो चाहेगी नहीं मुझे अपने सिद्धांतों पे, अपने रूल पे, अपने उसूलों से आगे बढ़ना है, तो वो कभी वो खुद को अपना क्यों कमज़ोर समझती है, क्यों सोचती है कि मुझे शॉर्टकट से आगे जाना है। उसे खुद सोचना चाहिए कि नहीं, हम झांसी की रानी है। आज हमारे देश में कितनी ऐसी हैं मतलब अरांगनाएँ जिन्होंने हिम्मत के काम किए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि शॉर्टकट से ही जाए, मतलब इस रास्ते पे जाया जाए। तो ऐसे बहुत रास्ते हैं जिन्हें हम अपनी हिम्मत से, अपने हौसले से, अपनी बुलंदियों से हासिल कर सकते तो हैं। आपको कभी ऐसा लोग फेस करना पड़ा? तो बताया ही मैंने वैसे कि हर लेडीज़ को फेस करना पड़ता है वो हर चीज़। तो लेडीज को हर हाँ, हर जगह मुकाम पे, हर पल बुरे लोग का सामना करना करना ही पड़ता है, पड़ता पर है। डिपेंड करता है कि वो कौन सा रास्ता हाँ। चुनेंगी। तो वो हर कदम पे मिलेगा। ज़रूरी नहीं आप इसी फील्ड में, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप बैंक का काम कर रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, हर कदम में आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे कि महिला को इस तकलीफ़ से गुजरना ही पड़ता है। उषा मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा जी। कि जैसे कि आप एक्टिंग करते हैं, हाँ जी। कलाकार हैं, एल्बम वेब सीरीज में भी काम कर चुके हैं, इसके अलावा आप और क्या काम करते हैं? इसके अलावा मैंने मतलब सोशल वर्क भी किया है, जी। करती भी हूँ। कभी जब टाइम मिलता है, जब शूट से मतलब टाइम निकालती हूँ, तो मैं, मेरे ग्रुप से कुछ सोशल वर्क के, तो उसमें जॉइंट होकर मैं उनके साथ सोशल एक्टिविटी भी तो कर आप लेती किसी हूँ। एनजीओ के थ्रू करते हो या खुद का ऐसा ही इंडिविजुअल काम है? नहीं नहीं, इंडिविजुअल नहीं है। मेरे 2-3 ग्रुप है, हमारे सिंधी संस्थाओं के ग्रुप है, फिर वो एनजीओ का भी ग्रुप है, हमारा जॉइंट है। हमने कोरोना काल में भी काफ़ी कुछ किया है उसमें। तो वो काफ़ी मतलब जो गरीब बस्तियां थी वहाँ जाके फूड प्रोवाइड करते थे, पैकिंग करना। अच्छा, फ़ायदा क्या हुआ आपको? फ़ायदा ये है कि मतलब बहुत खुशी मिलती है एक, मतलब ये जो हम दुनिया में कितना भी कुछ कर लें, बड़े मुकाम से मुकाम हासिल कर ले, लेकिन जो वो मतलब असहाय और गरीब लोगों के चेहरे पे खुशी देख के जो सुकून और खुशी मिलती है ना, वो खुशी आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल। ये मैं सबसे कहना चाहूँगी, दुनिया के हर उस मुकाम पे पहुँचे शख्स से कहना चाहूँगी कि अगर हमारे पास कुछ है, हम किसी की मदद कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो सुकून आप कभी कहीं भी महसूस नहीं कर सकते। तो उस समय जैसे कि आप इतने सारे एल्बम में काम कर चुके हैं, वेब सीरीज, आपकी बहुत पहचान भी हो गई है, आपकी फैन फॉलोइंग भी काफ़ी हो गई है, तो कभी बाहर जाते हैं तो ऐसा आपको पब्लिक घेरती नहीं है क्या? हाँ, घेरती है। हमारे जब शूट होते हैं, मतलब आउटडोर शूट होते हैं, हम कभी हाईवे पे होते हैं, कभी मतलब जंगल वाले एरिया में होते हैं, कभी गांव में होते हैं, अलग अलग जगह पे होता है। तो वहाँ जब हम जाते हैं शूट के लिए, तो हमारे साथ काफ़ी क्राउड जमा हो जाता है, वो आते हैं सेल्फी लेने। अब फ़ैन है तो फिर करना ही पड़ता है। अब अचलपुर अमरावती पे भी कुछ हो गया था, तो हाँ, वहाँ पे 15 अगस्त का इवेंट हुआ था, उसमें मुझे वहाँ से इनवाइट किया गया था एज अ सेलिब्रिटी। तो वहाँ गए थे तब, तो वहाँ तो इतना क्राउड जमा हो गया था कि मतलब हैंडल करना ही मुश्किल हो रहा था, तो उन लोग ने बाउंसर अरेंज किए थे फिर। तो देखा दोस्तों, फैन होना भी एक, यानी फेमस होना भी एक शिद्दत का काम होता है। मैम, जैसे कि आप जानते हो वुमेंस डे चला गया है, जी। तो वुमेंस डे के मौके पे आप भारत की पूरी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? जैसे वुमेंस डे इसलिए मनाया जाता है ना कि वो मतलब नारी का एक सम्मान करते हैं। बिल्कुल। नारी मतलब पूरी नौ शक्ति का रूप होती है। जी। तो ये जो नौ शक्ति का मतलब, इसके बिना जो मतलब जो दुनिया है पॉसिबल ही नहीं है। नहीं इसके है। बिना मतलब कायनात का सोच भी नहीं सकते। नहीं। भगवान को भी नारी की ज़रूरत पड़ी थी। बिल्कुल। तो नारी में माता है, ये बेटी है, बहू है, मतलब हर रूप में वो, हाँ, उसके बिना मतलब जो जेंट्स है या बच्चे हैं, वो उनकी जीवन जो मतलब आप सोच ही सकते हैं पॉसिबल ही नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला जो है मतलब देवी का रूप है, वो एक खूबसूरत तोहफा दिया है भगवान ने, मतलब पूरी दुनिया को इतना अच्छा खूबसूरत तोहफा दिया है। तो वो अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझे, हमेशा अपने मतलब
परिवार के साथ साथ अपना भी ख्याल रखें, अपने को कभी छोटा ना समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपने ख्वाब पूरे करने की कोशिश करें। बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो देखा दोस्तों आपने, ये थी हमारे साथ उषा मैम, जिन्होंने बहुत सारे एल्बम, वेब सीरीज, एडवर्टाइजमेंट में काम करके नागपुर का नाम रोशन की साथ में औरतों का भी नाम रोशन की है। इसी तरह की और महिलाओं और पुरुषों का भी हम आगे भी इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। फिलहाल आज की खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, और इनका काम आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। फिलहाल हम सबको दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।